हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे, आप अच्छे से होंगे। सो आप तो जानते हैं कि हम यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, विच इज़ दिस रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके, तो जहाँ तक रिलेशंस एंड फंक्शंस की बात है, जो हमारे पास थी एक्सरसाइज 2.2, वो जो है हमने ऑलरेडी कंप्लीट की है। नाउ आज हम आएंगे ओवर दिस। सो इट इज़ हियर इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 2.3। ठीक है ना। चलिए देखते हैं भाई, हमें यहाँ पर इंट्रोडक्शन में जो है क्या पढ़ना है। इनफैक्ट ये जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 2.3, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और यहाँ पर जो है आपको फंक्शंस के बारे में जानना है, व्हाट डू वी मीन बाय द फंक्शंस। और हमारे पास जो है यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस दी हुई होंगी, जिनका हमें जो है ग्राफ ड्रा करना है। जैसे कि हमारे पास है we have polynomial functions, we have rational functions, we have modulus functions, we have greatest integer functions. So we have different types of functions जो हमें यहाँ पर लेने हैं और उनका ग्राफ ड्रा करना है। ओके, बट बिफोर दैट वी नीड टू डिफाइन हियर व्हाट डू वी मीन बाय द फंक्शन एक्चुअली। ठीक है ना डियर्स, तो वो जो है यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इनफैक्ट अभी तक जो है आपने फंक्शंस के बारे में तो सुना ही नहीं होगा, क्योंकि क्लास 10 तक तो बिल्कुल भी कोई भी कंसेप्ट नहीं होता है फंक्शंस का। तो फंक्शन जो है ये यूजुअली क्लास 11 से ही स्टार्ट होते हैं। एंड तो यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट डू वी मीन बाय द फंक्शन। तो फंक्शन को डिफाइन करेंगे, अच्छे से आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट्स फील हो रहे हैं, आप जो है डेफिनेटली बोलिएगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद फंक्शन। व्हाट डू वी मीन बाय द फंक्शन। इनफैक्ट फंक्शन जो है ना, दे कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन व्हाट रिलेशंस तो हमारा क्लियर हो चुका है ना। वहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें जानी रिलेशंस के रिगार्डिंग, जैसे कि वी स्टडीड अबाउट द डोमेन ऑफ द रिलेशन, अबाउट द रेंज ऑफ द रिलेशन, ओके, अबाउट द कोडोमेन। ओके, हमने वहाँ पर जो है कुछ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिलेशंस भी देखी। जैसे कि रिलेशन जो मेरे पास है, इट मे बी आइदर गिवन इन द सेट बॉर्डर फॉर्म, इट मे बी गिवन इन व्हाट रोस्टर फॉर्म, या रिलेशन जो मेरे पास है इसको हम एरो डायग्राम के थ्रू भी डिपिक्ट कर सकते हैं, है ना। तो वो जो सारी चीज़ें हैं हमने वहाँ पर अच्छे से क्लियर किया आपको अबाउट रिलेशंस। ठीक है। नाउ व्हाट इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, व्हाट डू वी मीन बाय द फंक्शन, है ना। ये यहाँ पर हम देखेंगे। नाउ सी, देखिए एक फंक्शन जो होती है ना, ए फंक्शन फ्रॉम वन सेट टू द अदर सेट, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ए रिलेशन देयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये यहाँ पर मैं एक रिलेशन कंसिडर करूंगा, और फ्रॉम सेट ए टू व्हाट सेट बी। ओके, तो मैं यहाँ पर एक रिलेशन ले रहा हूँ फ्रॉम सेट ए टू द सेट बी, एंड दीज टू सेट्स ए एंड बी दे आर एज्यूम्ड टू बी व्हाट नॉन एम्प्टी। ओके, नाउ सी, ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन यहाँ पे तब फंक्शन बन सकती है जब ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाई करती है। ओके, in fact we have here two conditions which are compulsory for this relation to be the function. Okay, now what are the condition? For example, condition number first is here that domain, जो यहाँ पर ये relation है ना, इसका जो domain होना चाहिए ना, domain of relation, और it should be equal to what set A. Okay, तो जो relation का domain यहाँ पर है, that should be equal to the complete set A, in fact the whole set A. ठीक है ना, this is one of the condition. And the condition number second is that there does not exist any two ordered pairs. There does not exist any two ordered pairs in R whose first element is same. Whose first element is same. भाई देख लीजिए, ये मेरे पास यहाँ पर दो कंडीशंस है विच आर कंपल्सरी फॉर दिस रिलेशन टू बी द फंक्शन। सो कंडीशन नंबर फर्स्ट इज डोमेन शुड बी इक्वल टू द सेट ए, द होल सेट ए, एंड दिस इज द कंडीशन नंबर सेकंड। तो कंडीशन नंबर सेकंड आपसे क्या कह रही है, देखिए, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी टू ऑर्डर्ड पेयर्स इन रिलेशन और हुज फर्स्ट एलिमेंट इज सेम। तो आपके पास यहाँ पर ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में आपके कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे नहीं होने चाहिए जिनका पहला एलिमेंट जो है सेम हो। ओके, अगर वैसा है डेफिनेटली हम कहेंगे कि भाई वो जो रिलेशन है वो वहां पर एक फंक्शन बनाएगी। ओके दिस, तो ये जो है एक बेसिक कंसेप्ट है बिहाइंड दिस फंक्शन। तो हम कहेंगे रिलेशन और फ्रॉम ए टू बी इज द फंक्शन ओनली व्हेन इट सेटिस्फाइज दीज टू कंडीशंस साइमल्टेनियसली। ठीक है ना दिस, तो ये जो है इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे बाय मीन्स ऑफ सम एग्जांपल। तो एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे और आपके लिए जो है ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप इन दो पॉइंट्स पे आप गौर करें, इनको आप अपने माइंड में
फिट करें, क्योंकि ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज पर द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन इज कंसर्न्ड। तो हम इनको फर्दर एलॉबरेट करेंगे बाय मीन्स ऑफ द एग्जांपल, ठीक है ना। चलिए नाउ सी this is the example. So we have set A and set B, है ना। Now we are being asked to define the relation R from A to B as R equal to this. So it contains the ordered pairs x y such that the difference of x and y is odd. ओके तो यहाँ पर जो है वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स हमें लेने हैं a क्रॉस b के, बाय द डिफरेंस आई मीन बिटवीन दीज पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी ऑड। तो ये मेरे पास यहाँ पर रिलेशन है और हमें ये कहा गया है कि भाई बताइए इज दिस रिलेशन है फंक्शन। हमें चेक करना है कि भाई ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डायरेक्टली तो हम यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते हैं। इनफैक्ट हमें यहाँ पर क्या करना है, इस रिलेशन को पहले रोस्टर फॉर्म में लाएंगे, ओके और वहाँ पर चेक करेंगे कि भाई ये जो रिलेशन है क्या ये वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है विच आर कंपल्सरी फॉर द रिलेशन टू बी द फंक्शन। सो वी हैव टू कंडीशंस एंड आई हैव ऑलरेडी आई मीन लिस्टेड द टू कंडीशंस हियर, ठीक है ना। तो हम चेक करेंगे कि भाई ये जो रिलेशन है ये वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती है। इफ इट सेटिस्फाइज आई मीन both that condition simultaneously, so definitely this will be the function. Then if it does not satisfy any of the condition there, then this relation will be the relation but it will not be the function, ठीक है ना। तो वो चेक करेंगे, है ना। तो देखिए सोल्यूशन पे आएंगे। Now see so we have two sets, one is set A and the other one is what, set B। तो हम यहाँ पे लिखेंगे given set A, this is equal to here 1 2 3 5, okay, and we have here what, set B, and this set B is here 4 6 9। so these are the two sets that are given। now relation is defined from set A to set B and it is defined like this। तो हम लिखेंगे since relation or from A to B, since relation or from A to B is defined as जरा बताइए कैसे, किस तरह से डिफाइन की गई है। सो और इट कंटेन्स दीज ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना। सो दीज आर द ऑर्डर्ड पेयर्स एंड दीज आर द ऑर्डर्ड पेयर्स विच विल बी इन व्हाट, A क्रॉस B। डेफिनेटली दे विल बी इन A क्रॉस B बिकॉज रिलेशन जो मेरे पास होती है फ्रॉम सेट A to set B, इट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, okay, but these are some specific ordered pairs of what, A cross B। and what is the speciality is this, the difference of x and y is odd, okay। तो वो यहाँ पर जो है mention करेंगे। so we have the ordered pairs x y such that the difference of x and y, the difference of x and y is odd। now see ज़रा बताइए ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन का यहाँ पर अब हम जो है रोस्टर फॉर्म लेंगे। तो बताइए इसमें जो है कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स आएंगे, अकॉर्डिंगली फिर जो है हम इजीली चेक कर सकते हैं कि भाई ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है या नहीं है, ओके। तो हम लिखेंगे सो देखिए रिलेशन किसके बराबर आएगी, ज़रा बताइए पहला ऑर्डर पेयर क्या आएगा, A क्रॉस B का। तो A क्रॉस B के जितने भी ऑर्डर पेयर्स यहाँ पर बनेंगे वो आप अपने माइंड में ही बनाएंगे और इन पे जो है आप अपने नज़र रखेंगे और अकॉर्डिंगली जो है वहाँ से हमें ऑर्डर पेयर्स चूज़ करना है ना। यस नाउ से so we have ordered pair 1 4, will this be present in our relation? yes 1 4 यहाँ पर आएगा because difference of 1 and 4 is what, odd। तो 1 4 आएगा। similarly 1 6 आएगा, okay। 1 9 ordered pair यहाँ पे नहीं आएगा because difference of 1 and 9 is what, that will be even there, 1 minus 9 which is minus 8, so that will be even। साइन आपको यहाँ पर कंसिडर नहीं करनी है, चाहे आपका यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर मिलता है या नेगेटिव इंटीजर मिलता है। अगर आपको यहाँ पर जो है ऑड इंटीजर मिलता है तब जो है आपका ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में आएगा, ओके। सो डोंट केयर अबाउट द साइन, सो फॉरगेट दैट। सो वी हैव ऑर्डर पेयर 1 4 1 6 and 1 9 will be I mean avoided। so here it will be next 2 4 तो नहीं आएगा, 2 6 जो यहाँ पर है ये भी नहीं आएगा, but 2 9 will be there, yes 2 9 यहाँ पे आएगा, okay। similarly 3 4 बिल्कुल 3 4 यहाँ पे आएगा, तो 3 6 भी आएगा, है ना। yes तो 3 9 नो 3 9 ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। इसके बाद देखिए क्या आएगा, सो 5 4 तो 5 4 तो डेफिनेटली यहाँ पर आएगा 5 4 एंड हेयर वो है 5 6 भी यहाँ पे आएगा। तो लास्ट पे रहता है 5 9, लेकिन 5 9 जो है वहाँ पर पॉसिबल नहीं, तो यहाँ पर जो है हमारी रिलेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है। सो दिस इज अवर रिलेशन। तो ये जो है इस रिलेशन का यहाँ पर हमें रोस्टर फॉर्म मिल रहा है। बताइए भाई इज दिस रिलेशन फंक्शन। देखिए डोमेन देखेंगे, हम देखेंगे
कंडीशन फर्स्ट देखेंगे, डोमेन ऑफ आर, domain of R. What is the domain, by the way? The domain is the set of the first elements of these ordered pairs in your relation. ले लीजिए, तो यहाँ पे 1 आएगा, 2 इज देयर, तो 2 हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे. सिमिलरली यहाँ पे 3 भी आएगा और लास्ट पे जो है यहाँ पर 5 आएगा. सो दिस इज आवर व्हाट डोमेन. This is the domain of the relation. It is 1 2 3 5. Now see, 1 2 3 5. This is what? This is set A. So we have set A here. तो यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई डोमेन जो है इस रिलेशन का, that is the complete set A. Means 50% जो हमारे पास डेफिनेशन है फंक्शन की वो सेटिस्फाई हो रही है. हम कहेंगे कि भाई ये जो रिलेशन है ये कहीं ना कहीं अप्रोच कर रही है टुवर्ड्स फंक्शन, है ना. नाउ वी हैव टू चेक रेस्ट ऑफ द 50% जो हमारे पास कंडीशन नंबर सेकंड है वो हमें यहाँ पर इस पे अप्लाई करनी है. ठीक है. नाउ सी, भाई कंडीशन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास? कंडीशन नंबर सेकंड हमसे कहती है कि भाई हमारे पास जो रिलेशन है इसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स अब है, ओके, देयर शुड नॉट एग्जिस्ट एनी टू ऑर्डर्ड पेयर्स हुज फर्स्ट एलिमेंट इज सेम. जरा यहाँ पर देखिए, लेकिन यहाँ पर तो एग्जिस्ट कर रहे हैं. देखिए यहाँ पर ये ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास है. वी हैव हियर पेयर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हुज फर्स्ट एलिमेंट इज सेम. ओके, यहाँ पर देख लीजिए पेयर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हुज फर्स्ट एलिमेंट इज सेम, तो यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि भाई ये जो रिलेशन है ये तो कंडीशन नंबर फर्स्ट इसने सेटिस्फाई की, लेकिन कंडीशन नंबर सेकंड सेटिस्फाई नहीं कर रही है. ओके, दिस मींस दैट दिस रिलेशन विल ओनली बी द रिलेशन बट इट हैज नो चांसेस टू बी द फंक्शन. ओके, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मेंशन करेंगे. कंडीशन नंबर सेकंड में हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट्स पेयर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, देयर एग्जिस्ट्स पेयर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, there exists pair of ordered pairs in R whose first element is same, whose first element is same, है ना, whose first element is same. तो यहाँ पर जो है हमें कुछ पेयर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स मिल रहे हैं, हमें कुछ डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पर मिल रहे हैं जिनका पहला एलिमेंट जो है सेम है. ओके, सो ऑन द बेस ऑफ दैट हम कहेंगे कि भाई ये जो रिलेशन है ये यहाँ पर फंक्शन नहीं है. ठीक है ना डियर्स. तो यहाँ पर हम जो है इसमें ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं भाई हैंस रिलेशन और हैंस रिलेशन और इज नॉट ए फंक्शन. ये यहाँ पर जो है फंक्शन नहीं बन सकती. वाई? बिकॉज एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है कि भाई देखिए डोमेन तो ठीक था, डोमेन ऑफ आर दैट वाज इक्वल टू द सेट ए, बट कंडीशन नंबर सेकंड इज वायलेटेड हियर. ओके, तो हम कहेंगे कि भाई ये जो मेरे पास रिलेशन यहाँ पर है इट इज एक्चुअली कंट्राडिक्टिंग द कंडीशन नंबर सेकंड ऑफ द फंक्शन. सो इन दैट केस ये जो रिलेशन है ये यहाँ पर फंक्शन नहीं बन सकती है ना. अब देख लीजिए यहाँ पर जो है मैं क्या लिख रहा हूँ, देयर एग्जिस्ट्स पेयर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. यहाँ पर हमारे पास पेयर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनका पहला एलिमेंट जो है सेम है ना. हम यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट्स डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स, क्योंकि जब हमने कहा डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स डेफिनेटली ये यहाँ पर 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. यहाँ पर आपको कभी जो है 3 ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे मिलेंगे जिनका जो पहला एलिमेंट है सेम होगा. ओके, एंड इन दैट केस दैट विल बी नॉट द फंक्शन, है ना डियर्स. तो यहाँ पर हम कहेंगे, हम यहाँ पर कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट्स डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स इन आर हुज फर्स्ट एलिमेंट इज सेम. तो अगर ऐसा होता है हमारे पास जो है वहाँ पर रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होती है. ठीक है. सो दिस वाज हियर एग्जांपल, एंड ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. इससे जो है हम अच्छे से फिर फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर एक और एग्जांपल कंसिडर करेंगे और वो जो एग्जांपल होगी दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ द फंक्शन. ठीक है ना डियर्स. नाउ सी लेट्स मूव टू दैट. सो वी हैव नेक्स्ट एग्जांपल हियर. तो आप जो है इसको यहाँ पर नोट कर सकते हैं, आप ये नोट कीजिएगा क्योंकि ये जो एग्जांपल्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है. इन्हीं से जो है फंक्शंस क्लियर हो जाते हैं. ओके, चलिए अब देख लीजिए मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लेता हूँ और ये जो एग्जांपल है मैं यहाँ पर एक रिलेशन कंसिडर करूँगा, लेकिन ये जो रिलेशन है मैं ये डायरेक्टली यहाँ पर रोस्ट फॉर्म में लूँगा. ओके, अब देख लीजिए कैसे. आई विल कंसिडर सेट ए. देखिए मैं लिखूँगा लेट सेट ए बी फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, and I will consider here set B. Let this be for example 5 6 7 8. ओके, और मैं यहाँ पर रिलेशन कंसिडर करूँगा. मैं लिखूँगा कंसिडर रिलेशन और this relation or it will be definitely from set A to set B. Consider relation or from A to B as. देखिए रिलेशन में किस तरह से यहाँ पर लूँगा. अब ये जो रिलेशन है ना
यहाँ पर मैं डायरेक्टली यहाँ पर सबसेट करूँगा किसका कंसिडर, ए क्रॉस बी का। तो यहाँ पर जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लेने की जरूरत है नहीं, तो ये जो रिलेशन होगी दिस रिलेशन विल डेफिनेटली बी द फंक्शन, क्योंकि मैं जो है उसको उसी तरीके में चलूँगा, ठीक है ना। नाउ सी, तो यहाँ पर देखिए वो है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कंसिडर करूँगा ऑर्डर पेयर 1 5, फिर कंसिडर करूँगा यहाँ पर 2 6 3 7 एंड 4 8। तो मैं यहाँ पर ये रिलेशन कंसिडर करूँगा। अब देख लीजिए ये जो रिलेशन है ना, इज दिस रिलेशन ए फंक्शन, सो वी विल चेक। जरा बताइए डोमेन, देखिए डोमेन यहाँ पर कंसिडर करेंगे, डोमेन ऑफ आर। जरा बताइए इसका डोमेन क्या आएगा, सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। सो डोमेन यहाँ पर बनेगा 1 2 3 4 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, सेट ए। ओके, तो ये जो रिलेशन है इसका जो डोमेन यहाँ पर बनता है दैट इज आई मीन द कंप्लीट सेट ए। ओके, मीन्स 50% इज ओके। नाउ वी नीड टू चेक रेस्ट ऑफ द 50%। सो फॉर दैट वी नीड टू हैव अ लुक ओवर दिस ऑर्डर्ड पेयर्स। हमें यहाँ पर ये देखना है कि भाई ये जो रिलेशन में अब हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स है, क्या यहाँ पर कोई दो ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे है जिनका पहला एलिमेंट सेम है। अगर वहाँ पर वैसा है तब ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर वैसा वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है, मीन्स आपके यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर्स है आपको यहाँ पर कुछ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं मिलते हैं जिनका पहला एलिमेंट सेम है, डेफिनेटली दिस रिलेशन विल देन बी द फंक्शन। नाउ सी, डज देयर एग्जिस्ट एनी टू ऑर्डर्ड पेयर्स हियर हुज फर्स्ट एलिमेंट इज सेम? नो। देखिए हर एक ऑर्डर्ड पेयर जो यहाँ पर है ना, हर एक ऑर्डर्ड पेयर का यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज डिस्टिंक्ट। देखिए 1 2 3 4। ओके, तो हम कहेंगे कि भाई ये जो रिलेशन है ये कंडीशन नंबर सेकंड भी सेटिस्फाई करती है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑल्सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर does not exist any two ordered pairs, any two ordered pairs in R whose first element is same, whose first element is same, means कंडीशन नंबर फर्स्ट भी सेटिस्फाई हो रही है और कंडीशन नंबर सेकंड भी सेटिस्फाई हो रही है। हम लिखेंगे यहाँ पर hence relation और hence रिलेशन और इज ए फंक्शन। यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर फंक्शन बनाएगी, दिस इज द फंक्शन। ओके, तो ये एक सिंपल एग्जांपल थी। यहाँ पर जो मैंने रिलेशन ली ना ये मैंने डायरेक्टली कंसिडर की। ओके, मैंने यहाँ पर इसको जो है कुछ सेपरेट तरीके से डिफाइन पहले नहीं किया। ओके, तो डायरेक्टली हम रिलेशन पे यहाँ पे आई और वहाँ पर जो है दिस टर्न्स आउट टू बी द एग्जांपल ऑफ द रिलेशन व्हिच इज एक्चुअली ए फंक्शन। ओके, सो रिमेंबर एक फंक्शन जो होती है ना फ्रॉम वन सेट टू द अदर सेट, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन देयर, बट इट इज द रिलेशन विद आई मीन दिस स्पेशलिटीज। ओके डियर्स, तो ये जो है आप इसको अच्छे से नोट कीजिए और यहाँ से आगे जो है अब हम आएंगे ओवर द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, है ना। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर जो है ना वो हमें यहाँ पर पॉइंट आउट करनी है। देख लीजिए हम यहाँ पर रिलेशन कंसिडर कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी। ओके, for this relation to be the function, this is compulsory. Domain of this relation or it should be equal to the set A. What does that mean? That means every element in the set A, every element in the set A should have its image under this relation R. यहाँ पर देखिए set A में कौन कौन सा एलिमेंट है 1 2 3 4। ओके, दिस इज द रिक्वायरमेंट। दिस मीन्स सेट ए का जो हर एक एलिमेंट है, सेट ए के हर एक एलिमेंट की यहाँ पर इमेज होनी चाहिए इस रिलेशन में। ओके, आफ्टर दैट दिस विल बी पॉसिबल एंड दिस इज ट्रू हियर। देखिए यहाँ पर 1 है, 1 की इमेज यहाँ पर क्या है 5। सिमिलरली 2 3 4, सो 2 की इमेज क्या है 6, 3 की इमेज है 7 एंड 4 की इमेज क्या है 8। दिस मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हियर हैज इमेज। ओके, अब देखिए इसके बाद कंडीशन नंबर सेकंड पे आई। कंडीशन नंबर सेकंड हमसे कहती है कि भाई यहाँ पर आपको जो है दो ऑर्डर्ड पेयर्स आपके ऐसे नहीं होने चाहिए जिनका पहला एलिमेंट क्या हो सेम हो। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स सेट ए का जो हर एक एलिमेंट है उस हर एक एलिमेंट की यहाँ पर जो है यूनिक इमेज होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल देखिए मैं यहाँ पर सेट ए का एलिमेंट जो कंसिडर कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 1 पे आप जाइए, देखिए 1 की इमेज क्या है 5। अगर यहाँ पर 1 की कोई और इमेज होती इस रिलेशन में तब डेफिनेटली ये जो है रिलेशन यहाँ पर फंक्शन नहीं बनती, क्योंकि वहां पर जो है आपको फिर दो ऑर्डर्ड पेयर्स मिलते जिनका पहला एलिमेंट जो है सेम होता, बट दैट इज नॉट द केस देयर, दैट इज नॉट द केस देयर। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर जो है हम कहेंगे कि भाई सेट ए जो है इसके हर एक एलिमेंट की यहाँ पर जो है यूनिक इमेज है। Okay, for every element in set A we have unique image I mean in this relation R. So that will become the second definition of the function, which will be the most effective and the most beautiful definition of the function. Okay dears, तो देखिए हम यहाँ पर जब
फंक्शंस को डिफाइन करेंगे ना, पहले एक डेफिनेशन आएगी, उसके बाद जो है हम दूसरी डेफिनेशन लेंगे, लेकिन जो दूसरी डेफिनेशन है ना, दैट विल बी एक्चुअली द combination of these two conditions, condition number first and condition number second. Okay, now see, I will repeat here. So domain should be equal to the set A. Domain should be equal to the set A. Domain of the relation R that should be equal to the complete set A. That means every element of set A, every element of set A should have its image in the relation R. Okay, now see the second condition. Second condition आपसे कहती है कि भाई आपकी जो रिलेशन है यहाँ पर आपके पास दो ऑर्डर पेयर ऐसे एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए जिनका पहला एलिमेंट क्या है, सैम हो. ओके, सो दैट मीन्स दैट ये जो यहाँ पर सेट ए है, इसके जो हर एक एलिमेंट है, इसका जो हर एक एलिमेंट है, डेफिनेटली यहाँ पर हर एक एलिमेंट की फिर यूनिक इमेज होगी अगर इसको जो है ये सेटिस्फाई करना है. ओके, तो डेफिनेशन क्या बनेगी फंक्शन की, हम कहेंगे ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज एक्चुअली ए रिलेशन such that every element of set A has one and only one image in what, set B. हम ऐसा भी कह सकते हैं, a relation R from set A to set B is said to be the function when every element of set A has unique image in what, set B. Okay, so we have two definitions for the function and definitely we will list them here. Okay, आप ये जो example है ना, आप इसको note कीजिए because ये example काफ़ी important है. Okay, this now let's move to the definition of the function. तो मुझे लगता है कि अब हम जो है define यहाँ पर कर सकते हैं function को और आप जो है उसको अच्छे से understand कर सकेंगे, ठीक है ना. तो ये examples काफ़ी important थी. Now see what the definition of the function is. पहले देखिए relation जो होती है ना, हम relation को usually denote करते हैं कैसे, by the capital R. So relation from A to B is denoted by this, or from A to B. Okay, now this is the representation of the relation. Now see, if this relation is such that it satisfies the two conditions of the function, okay, means that if this relation is such that it is a function, then it will be not denoted by this R, then it will be denoted by this F if this relation is a function. Okay, तो हम कहेंगे कि function जो हमारे पास होती है ना, function from set A to set B is denoted by this F from A to B. So F is the means to denote a function. Okay, this तो आप ये जो है यहाँ पर note कीजिए. So a function from A to B is denoted by F from A to B. Okay, yes. Now see what is the definition of the function. मैं यहाँ पर दो definitions देखूंगा और वो जो दोनों definitions हैं वो तो आपको अब clear हो चुकी होंगी. Now see what the definition is. Now see, this is one of the definition of the function and this is the basic definition of the function. Okay, हम यहाँ पर लिखते हैं a function f from non-empty set A to non-empty set B is denoted by. So this is how the function is denoted from set A to set B. Okay, now what is this? It is actually a relation. हम यहाँ पर लिखते हैं and is a relation whose domain is the whole set A and there does not exist any two ordered pairs in F. Sorry, there does not exist any two ordered pairs in F. Whose first two elements are same. Okay, तो यहाँ पर जो है this is the definition of the function. ये तो जो है आपको अब क्लियर हो चुका होगा. हमारे पास ये जो function है from set A to set B, it is denoted by this, और ये actual में एक relation होती है, means it is actually the subset of what, A cross B. Okay, but it is that subset of A cross B whose domain is the whole set A and there does not exist any two ordered pairs in F. यहाँ पर आपको जो है कोई भी दो ऑर्डर पेयर्स आपके नहीं होंगे जिनका जो है पहला एलिमेंट सैम हो, वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा. ओके, सो हम कहेंगे कि भाई हमारे पास ये जो रिलेशन है, अगर हमारे पास रिलेशन कुछ इस तरह से सेटिस्फाई करती है तो वो एक फंक्शन बनेगी एंड विल बी डिनोटेड बाय समहाउ लाइक दिस. ओके डियर्स, सो दिस इज द वन ऑफ द डेफिनेशन. तो एक सिंपल डेफिनेशन जो है वो हम यहाँ पर लेंगे और दैट विल बी एक्चुअली द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट इफेक्टिव डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन एंड दैट विल बी द शॉर्टेस्ट. नाउ सी, हम लिखेंगे a relation f from set A to set B is said to be a function. Is said to be a function if what? If every element of set A, if every element of set A has one and only one, that is what? That is unique image. That is unique image in set B. Okay, so this is the shortest definition of the function and this is one of the great definition. Okay,
तो एक रिलेशन जो होती है फ्रॉम ए टू बी, दिस विल बी द फंक्शन ओनली व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए, every element of the set A has one and only one image in what set B. Okay, this is actually the combination of the condition first and condition second. Okay, वो जो है वहां पर हमने आपको पहले ही बताया. Now see, तो यहाँ पर हमने फंक्शंस को डिफाइन किया. और भी कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है फंक्शन के जो हमें यहाँ पर लेने हैं, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले हम यहाँ पर एक और एग्जांपल जो है लेते हैं और वहाँ से आगे फिर देखेंगे कि क्या है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू दैट एग्जांपल. आप ये जो डेफिनेशंस हमने यहाँ पर लिखी आप इनको नोट कीजिए. तो अगर आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन है आप बोल सकते हैं. नाउ सी, दिस इज द एग्जांपल हियर. और ये जो एग्जांपल है ये आपके टेक्स्ट में दी गई है, तो आप जो है आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं. इनफैक्ट टेक्स्ट जो होते हैं ना, यहाँ पर जो भी एग्जांपल्स या जो भी क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट में होते हैं, जो भी इंट्रोडक्शन आपके टेक्स्ट में दी हुई होती है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. वहाँ से जो है आप हर एक चीज़ को क्लियर कर सकते हैं. तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ एक्स्ट्रा रेफरेंसेस पढ़ें. अगर आप टेक्स्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द मैथमेटिक्स, आई मीन 70-80% इवन 90% जो है आप वहाँ पे ही क्लियर करते हैं. ओके, नाउ सी, सो दिस इज द एग्जांपल व्हिच इज गिवन देयर. And here we have n, and this is the set of what? Natural numbers. We are being asked to define the relation R on n. So we have relation R on the set of natural numbers. Okay, and this relation R, it is defined as, so we have the ordered pairs x, y such that y it is equal to what? 2x, x comma y, they belong to n. They belong to n. तो यहाँ पर जो relation है ना, ये actually कहाँ पे define होती है? On the set of naturals. Okay, this means this relation, it will be actually from what? It will be from n to n. N to n. Okay, means it will be subset of what? N cross n. Okay, तो अब ये कौन सा सबसेट है n cross n का? That is given. So we have ordered pair x y such that y equal to what? 2x. तो यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई ये जो x है ना, x की इमेज यहाँ पर क्या है? y, but y is what? 2x. So we may say that x has image what? 2x in this relation. Okay, तो हमें ये बताना है कि भाई आप बताइए what is the domain, codomain, रेंज ऑफ दिस रिलेशन. फिर लास्ट पे कहा गया है इज दिस रिलेशन ए फंक्शन, क्या ये रिलेशन जो है ये फंक्शन है. ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक्चुअली. तो देखिए हम सॉल्यूशन पे आएंगे. हम यहाँ पर सॉल्यूशन लेंगे. हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस. देखिए यहाँ पर रिलेशन दी गई है ना, तो फंक्शन जो होती है ये पहले एक रिलेशन ही होती है. ओके, फिर हम देखेंगे कि भाई ये जो रिलेशन है क्या इसमें वो स्पेशलिटी होती है जो एक फंक्शन में होती है. अगर है तो फंक्शन बनेगी, अगर नहीं है तो रिलेशन ही रहेगी. ओके, तो हम लिखेंगे सिंस रिलेशन और सिंस दिस इज ऑन द सेट ऑफ नेचुरल्स. ओके, सो दिस विल बी लाइक दिस. देखिए फ्रॉम एन टू एन, सिंस रिलेशन और फ्रॉम एन टू एन इज डिफाइंड एज ओके. तो यहाँ पर जो मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ना, इट इज एक्चुअली एन इनफिनाइट सेट. इट इज एन इनफिनाइट सेट. सो हियर वी हैव अ रिलेशन व्हिच इज डिफाइंड ऑन एन इनफिनाइट सेट एंड इट इज डिफाइंड एज दिस, which is defined as R. It is equal to, here it contains the ordered pair x y, but here y जो मेरे पास है ना, it is related to x as 2x, and here we have x y, it belongs to what? n. This is genuine. x y belongs to n, वो तो common sense है. ordered pair है, ordered pair हमारा n cross n में है. ओके, मीन्स x भी यहाँ पर n में होगा और y जो है ये भी यहाँ पर सेट n को ही बिलोंग करेगा. ये अगर यहाँ पर नहीं भी दिया गया है, इट इज़ नॉट आई मीन रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर जो है हम स्टॉप कर सकते हैं. नाउ सी, दिस इज आई मीन द रिलेशन दैट वी हैव. तो क्या करेंगे, इस रिलेशन को यहाँ पर हम पहले रोस्टर फॉर्म में थोड़ा सा चेक करेंगे. ओके, तो हम लिखेंगे सो आर इज इक्वल, देखिए क्या बनेगा. नाउ सी, एक्स वाई दे बिलोंग टू एन, और यहाँ पर जो है कोई भी एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है एक्स पे. दिस मीन्स दैट एक्स यहाँ पर वैल्यू लेगा एग्जैक्टली फ्रॉम 1 एंड इट विल गो ऑनवर्ड्स. ओके, सो एक्स का यहाँ पर जो वैल्यू आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, सो इट विल टेक all these natural numbers as its values because there is none other restriction on this x. ओके, तो स्टार्ट करेंगे. तो x को पहले क्या वैल्यू देंगे? 1. तो यहाँ पर पहला आएगा 1. बताइए अब इसकी इमेज क्या बनेगी? इसकी इमेज यहाँ पर y है, y इज व्हाट? 2x, x इज 1, सो इट विल बी हियर 2. ओके, तो ऑर्डर पेयर 1 2 आएगा. सिमिलरली x को यहाँ पर क्या वैल्यू देंगे? 2. जब हम x को 2 वैल्यू देते हैं यहाँ पर 4 आएगा. x को वैल्यू 3 देंगे यहाँ पर क्या बनेगा? 6 बनेगा. x को 4 देंगे यहाँ पर बनेगा 8. सो इट विल बी लाइक दिस.
आई मीन ये जो यहाँ पर रिलेशन बनेगी ना, यहाँ पर आपको इन्फिनाइटली मेनी एलिमेंट्स मिलेंगे, इन्फिनाइटली मेनी ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स पे जो है कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ओके, सो दिस इज द रिलेशन एंड इन दिस रिलेशन वी हैव ऑर्डर पेयर्स लाइक दिस. ओके, और यहाँ पर जो है इट इज आई मीन इट इज एंडलेस. ओके, इट विल बी सो एंड सो. ओके जस्ट अब देखिए यहाँ पर हम रुक जाएंगे. अब बताइए क्या है, तो डोमेन पे आएंगे. व्हाट विल बी द डोमेन? हम यहाँ पे लिखेंगे डोमेन ऑफ आर, हम लिखेंगे नाउ, क्योंकि मुझे यहाँ पर देखना है डोमेन भी, कोडोमेन भी और रेंज भी. फिर लास्ट पे हम यहाँ आएंगे. नाउ सी व्हाट इज द डोमेन. नाउ डोमेन ऑफ रिलेशन आर, जरा बताइए क्या आएगा. सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स. देखिए 1 2 3 4, इसके बाद 5 6 7 8 है ना. सो दिस मीन्स दैट यहाँ पर जो डोमेन बनेगा ना, दैट विल बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, यहाँ पर से सो ऑन आएगा. ओके, विच इज व्हाट, विच इज दिस एंड. तो डोमेन हमें मिल रहा है व्हाट, इट इज इक्वल टू द सेट एन. ओके, जरा बताइए रेंज. रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर क्या आएगा. दिस इज द सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट्स. दिस विल बी देखिए 2 4 6 8, फिर क्या आएगा 10 12 14 सो एंड सो. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स यहाँ पर जो रेंज हमारे पास बनता है इस रिलेशन का, दैट विल बी द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स. तो यहाँ पर देखेंगे रेंज ऑफ आर, दिस विल बी दिस सेट 2 4 6 8, यहाँ से सो ऑन करेंगे एंड दिस इज एक्चुअली सेट ऑफ व्हाट, सेट ऑफ इवन नेचुरल्स, सेट ऑफ इवन नेचुरल्स. ओके, तो रेंज भी मिल रहा है. देखिए डोमेन आ रहा है, रेंज भी हमें यहाँ पर मिल रहा है. व्हाट विल बी कोडोमेन? देखिए रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम एन टू एन. ओके, जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा कि भाई ये जो यहाँ पर ये वाला सेट होता है ना, ये पूरा सेट यहाँ पर कोडोमेन बनाता है. व्हाट इज दिस सेट? दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल्स. ओके, सो वी मे से दैट कोडोमेन ऑफ दिस रिलेशन आर इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो यहाँ पर लिखेंगे कोडोमेन, कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू व्हाट, एन, सिंपली सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना. और हमने वहाँ पर एक्स्ट्रा कंडीशन आपको ये बताई थी कि भाई जब भी हमारे पास रिलेशंस होते हैं उनका जो रेंज होता है, रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन एंड दैट इज ट्रू देयर. नाउ सी दिस इज रेंज and this is the set of even natural numbers. Okay, and it is definitely subset of what, codomain. It is subset of codomain. तो यहाँ पर जो है हम इन चीज़ों को फिर से वेरीफाई कर रहे हैं. तो देखिए अब लास्ट पे क्या है, हमें यहाँ पर क्या देखना है. हमें यहाँ पर कहा गया है इज दिस रिलेशन ए फंक्शन, इज दिस रिलेशन ए फंक्शन. आपको क्या लगता है क्या ये फंक्शन है? सो द रिलेशन इट वाज डिफाइंड आई मीन समहाउ लाइक दिस. अब देख लीजिए x जो भी वैल्यूज यहाँ पर आपकी रिलेशन में ले रहा है, all those values they will constitute a set and that set will be called what, domain of the relation. Okay, so remember all values adopted by x, all values adopted by x, I mean we will consider actually the distinct values. Okay, set of the distinct values for this x will be I mean the domain of the relation, and the corresponding values of y, and the corresponding values of y, and which will be actually the images of this x, set of the images, set of the images of the domain elements that will correspond to what, that will correspond to range. Okay, आप ये जो चीज़ें हैं इनको आप अच्छे से क्लियर कीजिए. अब यहाँ पे आइए, तो यहाँ पर जो हमें रेंज मिल रहा है वो यहाँ पर जो है इवन नेचुरल नंबर्स मिल रहा है. ओके जस्ट, तो डोमेन एलिमेंट्स मेरे पास थे 1 2 3 4. ओके, नाउ व्हाट वाज देयर कॉरस्पॉन्डिंग इमेजेस, कॉरस्पॉन्डिंग इमेज जो यहाँ पर मिल रही है वो मिल रही है 2 4 6 8 10. ओके, तो जब हम यहाँ पर सेट बनाएंगे, सेट ऑफ द इमेजेस, set of the images of the domain elements, okay, that will be actually the set of the even naturals, and which will be the range. So we have range equal to this. Okay, actually ये यहाँ पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे जो है बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर जाननी है, वहाँ पर जो है फिर थोड़ी सी सैचुरेशन हो जाती है जिसकी वजह से जो है चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं होती है. ओके, तो मैं हर एक पॉइंट को जो है अपने पर्टिकुलर स्टेज पे आपके लिए वो एक्सप्रेस करता हूँ ताकि आप जो है वहाँ पर फिर थोड़ा सा आगे जो है थोड़ा सा अच्छा फील करें, कॉन्फिडेंट फील करें. ओके, नाउ देख लीजिए, अब बताइए इज दिस रिलेशन फंक्शन. देखिए रिलेशन वाज फ्रॉम एन टू एन, तो डोमेन जो है इट इज इक्वल टू एन. यस, इट इज इक्वल टू एन. सो कंडीशन नंबर फर्स्ट इज सेटिस्फाइज. नाउ सी व्हाट द कंडीशन नंबर सेकंड इज. तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स मिल रहे हैं. क्या आपको यहाँ पर कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे मिल रहे हैं जिनका पहला एलिमेंट सेम है? देखिए 1 2 2 4 3 6 4 8, यहाँ से आगे आगे जब जाएंगे तो हम यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर नोट करते हैं कि भाई सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जो यहाँ पर है ना, उनकी जो फर्स्ट एंट्री है, उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज व्हाट, दैट इज कंप्लीटली डिस्टिंक्ट. तो हम कहेंगे यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी टू ऑर्डर्ड पेयर्स हुज फर्स्ट एलिमेंट इज व्हाट, हुज फर्स्ट एलिमेंट इज सेम.
ओके, सो वी मे से दैट दिस रिलेशन इट इज व्हाट, इट इज ए फंक्शन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस डोमेन जो मेरे पास है, सिंस डोमेन ऑफ आर दिस इज इक्वल टू द सेट ऑफ नेचुरल्स ऑल्सो। देखिए मैथमेटिक्स में हम देयर एग्जिस्टेंस ऐसे लिखते हैं, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, देयर एग्जिस्टेंस। ओके, अगर इस पे क्रॉस करेंगे दिस रिप्रेजेंट देयर डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके कि नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट जिनका जो पहला एलिमेंट है वो सैम है, दैट इज नॉट पॉसिबल देयर। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑल्सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी टू ऑर्डर पेयर्स, एनी टू। यहाँ पर आपको कहीं पर भी कोई भी दो ऑर्डर पेयर्स ऐसे नहीं मिलेंगे जिनका पहला एलिमेंट जो है सैम होगा। ओके, तो वही यहाँ पर लिखेंगे ऑल्सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी टू ऑर्डर पेयर्स, ऑल्सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी टू ऑर्डर पेयर्स इन और whose first element is same, whose first element is same। तो हम कहेंगे कि भाई हमारे पास जो रिलेशन है ना, hence this relation और hence this relation, ये जो है आप यहाँ पर खुद भी ले सकते हैं, hence this relation or is a function, so it will be a function। okay, definitely this is a function। यहाँ पर हम ऐसा भी कहेंगे कि भाई ये जो मेरे पास रिलेशन है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट एन, एवरी एलिमेंट है ना, देखिए 1 2 3 4 हर एक नेचुरल नंबर यहाँ पर जो है हमें हमारे डोमेन में मिल रहा है। ओके, तो हम ऐसा कहेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट एन हैज यूनिक इमेज इन द सेट एन, इनकी यूनिक इमेज है, आप यहाँ से जो है इसको नोट कर सकते हैं। ओके यस, तो दिस वॉज वन ऑफ द एग्जाम्पल जो आपके टेक्स्ट में एक्चुअली दी गई है। तो आप याद रखिए ये जो रिलेशन हमारे पास यहाँ पर बनती है ना, ये रिलेशन एक्चुअल में एक फंक्शन है। ओके ना, सी एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं जो है हमें आपके साथ यहाँ पर फिर से शेयर करनी है, तो फिर जो है हम स्टॉप करेंगे। तो जो रेस्ट पार्ट रहता है इंट्रोडक्शन का वो जो है हम आगे देखेंगे, ठीक है। वहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ स्पेशल फंक्शंस है एक्चुअली, और उनका वहाँ पर जो है ग्राफ ड्रा करना है। ओके, और आपको जो वहाँ पर है अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस भी देखना है, दैट इज़ किस तरह से जो है हम फंक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह वो किस तरह से हम देखते हैं फंक्शंस में। नाउ सी देखिए जब हम मैं थोड़ा सा फिर यहाँ पर जो है रिलेशन पे आऊँगा, जब हमारे पास रिलेशन हुआ करती थी फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ओके, देखिए मैं यहाँ पर ऐसा लूँगा, so we have a relation R from set A to set B and I am considering this ordered pair in my relation, okay, in general, so this represents the general ordered pair in my relation। ये जो ordered pair हमारे पास है ना, this belongs to the relation R। यहाँ पर हम कहते थे कि भाई B जो है ना, B it is actually the image of A, it is the image of A under this relation, ये आप याद रखिए। so B is the image of A under this relation R। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास 1 2 फॉर एग्जांपल अगर ये रिलेशन में कभी होता है तो हम कहते हैं 2 इट इज द इमेज ऑफ 1 अंडर दिस रिलेशन R। ओके, या फॉर एग्जांपल 5 4 इट बिलोंग्स टू द रिलेशन R, सो दिस इंप्लाइज दैट 4 इज द इमेज ऑफ 5, 4 इज द इमेज ऑफ 5 अंडर दिस रिलेशन R। ओके, ये जो है आप ये पहले जानिए। नाउ सी, अब अगर आपके पास फंक्शन है, नाउ फॉर एग्जांपल यू हैव फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B। ओके, so you have something like this, x comma y belongs to f, x comma y belongs to f। now see, this is the function, this is a function, means it is a relation, with I mean that speciality। okay, तो अब अगर ऐसा है आपके पास ये वाला ऑर्डर पेयर जो है आपके फंक्शन में है, यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई ये जो y है ना, it is actually the image of x, y is the image of x under the function f, क्योंकि यहाँ पर जो है अब हमारे पास फंक्शन है। ओके, सो वी विल से दैट दिस y इट इज द इमेज ऑफ x अंडर द फंक्शन f। ओके, ये हम ऐसा कहेंगे y इज द f इमेज ऑफ x, y इज द f इमेज ऑफ x, और ये जो x है दिस x इज एक्चुअली कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ y अंडर द फंक्शन f। देखिए मैं यहाँ पर ये आप इसको नोट कीजिए, आप ये याद रखिए। हम यहाँ पर लिखेंगे लेट f फ्रॉम a टू b बी द फंक्शन, be the function and let, देखिए मैं यहाँ पर ये ऑर्डर पेयर कंसीडर करूंगा, let this belongs to what, f। ये मेरे पास कहाँ पे है, फंक्शन में है। ओके, हम यहाँ पर कहेंगे then y, ये जो मेरे पास y है ना, y it will be the image of x under the function f। तो यहाँ पर लिखेंगे then y is called the image, y is called the
image of x, y is called the image of x अंडर f, या अंडर फंक्शन f कहिए, ओके, अंडर f, ओके, और ऐसा भी कहेंगे, और y is called f image, और y is called f image of x, ओके, y जो है यहाँ पर इसको हम कहेंगे by it is the f image of x, ओके, एंड वी राइट, हम ऐसा लिखते हैं, एंड वी राइट व्हाट, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं y जो मेरे पास है इट इज इक्वल टू व्हाट, f ऑफ x, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपके पास फंक्शन है विद दिस आर्बिट्रेरी ऑर्डर्ड पेयर इनसाइड द फंक्शन, ओके, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, तब हम कहेंगे कि भाई y जो है इट इज द इमेज ऑफ x अंडर द फंक्शन f, और y इज द f इमेज ऑफ x, ओके, एंड वी राइट दिस f ऑफ x इक्वल टू y। तो y जो है ना, इसको यहाँ पर हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय f ऑफ x। तो दिस मीन्स अगर आपके पास ऐसा है x y बिलोंग्स टू व्हाट f, तो यहाँ पर हम कहेंगे एक्चुअली बाय ये जो है ना x y को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय f ऑफ x, ओके। तो ये जो मेरे पास है एक्चुअल में ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट करेगा इन द फंक्शन, ओके। अब इसके बाद जो है ना, दिस fx इट विल बी नाउ कॉल्ड द फंक्शन ऑफ x, it will be now called the function of x, and it will be actually a rule, which will give you the transformed value of x, okay, and remember that ये जो यहाँ पर x हमारे पास होगा ना, all these values of x, the set of values, ये यहाँ पर जो set of values बनेगा ना इस x के लिए, that will be what, that will be the domain of the function, and the corresponding value of what, fx, that will be called what, that will be called the range of the function f, okay। एक्चुअली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर y को रिप्लेस किया व्हाट, fx के साथ, ओके। तो रेंज जो हमारे पास है इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर दिस y, ओके, सो दैट विल मीन नाउ दैट इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ दिस fx, ओके यस। तो fx जो यहाँ पर है, fx के यहाँ पर जितने भी यहाँ पर वैल्यूज है उन वैल्यूज का यहाँ पर हम सेट लेंगे, सो दैट विल कॉरस्पॉन्ड एक्चुअली द images, that will be the f images of these domain elements, and that will be what, that will be the range of the function, okay। अब यहाँ पर domain क्या है, range क्या है, that will depend upon function जो है ये किस सेट से लेके किस सेट पे डिफाइन की गई है और किस तरह से डिफाइन की गई है, means how this fx is related with x, okay, how this rule is given, okay, how this function is given actually, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट था, तो आप इन चीज़ों को नोट कीजिए। यहाँ से जो आगे हैं डेफिनेटली हम इंशाल्लाह कल आएंगे, तो आप इसको अच्छे से घर में भी देखिए, आपकी टेक्स्ट आपके साथ तो होगी डेफिनेटली, वहाँ पे आप अच्छे से पढ़िए और हर एक चीज़ जो है वो आपको क्लियर हो जाएगी। लेकिन यहाँ तक जो अभी हमने पढ़ा तो मुझे लगता है कि दिस वाज एक्चुअली द बेसिक्स ऑफ द फंक्शन, ओके। अगर आपका यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन रहा है डेफिनेटली दैट विल बी द प्रॉब्लम फॉर यू इन फ्यूचर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर ऑल दीज थिंग्स। अगर आपको यहाँ पर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन लग रहा है या आपकी कोई सजेशन है, आप डेफिनेटली जो है बोल सकते हैं, ओके। तो यहाँ से आगे जो है हमें कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखने हैं, वो जो है डेफिनेटली हम उस पर कल आएंगे, ठीक है। तो आप इसको देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप बोलिएगा, ठीक है। सो फॉर नाउ थैंक यू।